हरिः ओम्। हरिः ओम्। आज शयनी एकादशी की पूर्व संध्या। एकादशी तिथि चल रही है। प्रातः काल कल भी रहेगी, तो कल एकादशी द्वादशी का व्रत है। इस शुभ अवसर पे आज भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे और श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय अध्ययन करेंगे, जिसमें भक्ति पथ के बारे में, भक्ति के मार्ग के बारे में भगवान श्री कृष्ण बहुत परम गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं अर्जुन को, और उस माध्यम से हम सभी को। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या जलन ऐसा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। तो जैसे जैसे भक्त भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनता है, वैसे वैसे उसको स्वयं ही आत्म प्रकाशित हुआ महसूस होता है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सान्निध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। जो भक्तगण होते हैं वो परमेश्वर की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। भगवान उस जीव की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, और जो कृष्ण भावना में भावित होता है, उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं, देते हैं। भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण की जो चर्चा है, उनकी जो बातें की जाती हैं, वो अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। और किसी को भी अच्छी सौभाग्य से ऐसी संगति मिल जाए और कोई इस ज्ञान को समझ ले, प्राप्त कर ले, आत्मसात कर ले, तो वह मनुष्य आत्म साक्षात्कार, स्वयं को समझने की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक सेवा में उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे। उन्हें उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं था, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान देने का विचार किया, और इस अध्याय में वही अलौकिक ज्ञान देते हैं। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल हो, अनन्य हो, और उस भाव से भक्ति में सदा तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में भी आता है कि भगवती च हरावनन्य चेता
भृशमालिनोऽपि विराजते मनुष्यः नहीं शशकलुषच्छापि कदाचित् तिमिरपरा भवतामुपैति चंद्रः। यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य भी करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, पर भक्ति का मार्ग अत्यंत ही प्रभावशाली है। तो गलतियां तो मनुष्य से होती हैं, पर इस बात का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि मनुष्य है गलती हो गई। अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यही नहीं सोचना चाहिए कि वह गलती करने पर भक्त बना रह सकता है। गलती होती है, सुधार करना चाहिए। यह यदि वह भक्ति के द्वारा अपने चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं माना जा सकता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमम् उत्तमम् प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यह जो 9वां अध्याय है जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान, यह विद्याओं का राजा या राज विद्या कहलाता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमम उत्तमम। क्योंकि राज विद्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले, इससे पहले जो व्याख्यान दिए गए हैं, समस्त सिद्धांतों एवं दर्शन जो बताए गए हैं, उनका यह सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक जो फिलोसोफर थे वो गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्यवानर, फिर व्यासदेव आते हैं जो कि वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, कमी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय जो है ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का, फिलॉसफीज का सार है। यह गुह्यतम है, गूढ़ है, गुह्यतम है। क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। और समस्त जितने भी गुह्य ज्ञान हैं, समस्त गुह्य ज्ञान है, यह समस्त गुह्य ज्ञान की ये जो राजविद्या, ये जो परिकाष्ठा है, इसकी जो परिकाष्ठा है वो भक्ति योग्यता है, भक्ति योग है। सामान्यता, सामान्य समयों में साधारणतः जो लोग हैं उनको इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती है। में सामाजिक बाकी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, जैसे राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। और इसी में हम मनुष्य जो हैं लगे रहते हैं।
इसी में हमारा जो है समय व्यतीत हो जाता है। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कोई ऐसा विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहाँ हमें इसका ज्ञान मिले कि आत्मविद्या क्या है। आत्म विद्या क्या है, हम कहाँ से, हम क्या हैं, आत्मविद्या का ज्ञान हमें नहीं मिलता है। स्वयं को समझने की और उसमें सुधार का क्या मार्ग होना चाहिए, ये हमें नहीं बताया जाता है। और लोग भी इसी कारण जो है अपनी आत्मा की चिंता ना करके जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसी की पूर्ति, उसी को पूरा करने में अपना हमेशा ध्यान लगाए रहते हैं। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया था। और हम सब जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, खत्म होना है, एक न एक दिन खत्म होना है। जीवन का जो प्रपंच है, इस दुनिया का जो प्रपंच है, इसमें आने के बाद यह प्रपंच जीना है और एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाना है। कब आना है इसका कोई पता नहीं, अगले क्षण आ सकता है। तो शरीर नश्वर है, खत्म हो जाती है। जो नश्वर नहीं है वह आत्मा है। अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरिण, नित्य योक्ता शरीरिण। तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है और यही गुह्य अंश है कि आत्मा और शरीर ये अलग अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न है। आत्मा शरीर से भिन्न है। और जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वह आत्मा जो है निराकार रूप में छोड़ती है। और जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर इतनी सक्रिय है कि हमारे शरीर को चलाती है, तो इसको त्यागने के पश्चात भी, मृत्यु के पश्चात भी यह जो है सक्रिय ही रहने वाली है। और यही शाश्वत सत्य है कि जो हमारी आत्मा है वह सक्रिय, क्रियावान सदा रहने वाली है। जो भक्ति है, जो भक्ति है वह शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होने वाली। और भक्ति तो मुक्ति के बाद ही प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम पराम। कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकता। जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भागवतम सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है, ऐसा कहा जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, बकवास की बातें, बिना कारण की बातों से जब उसका मन छूट जाता है, उसको उस चीज से छुटकारा मिल जाता है, तो वो समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रपंच से छुटकारा मिलना इसलिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी भगवान को हम समझ सकते हैं। भक्ति योग समस्त विद्याओं का राजा है और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है। इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक
संपन्न किया जा सकता है। और हमें चाहिए, हम मनुष्यों को चाहिए कि हम इस मार्ग पे आगे चलें, इसको ग्रहण करें, इसको प्राप्त करें। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तप। अश्रद्धानाः श्रद्धाविहीन, अश्रद्धानाः श्रद्धाविहीन, धर्मस्य धर्म के प्रति, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, अप्राप्य बिना प्राप्त किए, माम मुझको, निवर्तन्ते लौटते हैं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वर्तमनि अर्थात पथ में। तो हे परंतप, हे शत्रुहंता, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। यह चक्र जो है चलता रहता है। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। कहा ही जाता है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा है तो ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। तो श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। और श्रद्धा तो भक्तों की संगति से ही उत्पन्न की जाती है। जैसी संगति रहेगी वैसा प्रभाव पड़ेगा। हे परंतप, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे परंतप, हे शत्रुहंता, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में, और इसी कारण चूंकि प्राप्त नहीं कर पाते तो इस जगत में वो जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है 4:31-14, उसमें कहा गया है कि यथा तरोर्मुलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमुच्यतेज्या। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं, और आम आशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः अपने आप से प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद हम मनुष्यों को चाहिए कि हम गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हों कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से, इस फिलॉसफी से विश्वस्त हो जाता है, इसमें विश्वास करने लगता है, तो यही श्रद्धा है। और इसकी, कृष्ण भक्ति की 3 कोटियां हैं। एक तो श्रद्धा विहीन है, जो कि ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी, कुछ समय के बाद वो गिर ही जाएंगे। कृष्ण भक्ति में केवल श्रद्धा से ही प्रगति की जा सकती है। दूसरे लोग वो हैं
जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है और वो कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग से ग्रहण करते हैं। तो ये पहले वाले जो लोग थे जिनके बारे में बताया गया, उनसे तो श्रेष्ठ हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, तो जो लोग कृष्ण भगवान के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, ये सोचते हैं कि यह मात्र सिर्फ प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यंत ही कठिन जान पड़ता है। भक्ति करने के लिए श्रद्धा जो है वो परम आवश्यक है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततम् इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती और भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-234 इसमें कहा भी गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद्दः। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्याम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरतद्यदः स्फुरत्यदः। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा है 5:38 में कि प्रेमांजन अछुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि कोई यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है, प्रेमांजन अछुरित भक्ति विलोचनेन, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमांजन अक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, देख सकता है भगवान को। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। भगवान कृष्ण सामान्य लोगों के लिए नहीं है। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है, प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। तो भक्ति मार्ग और उसके माध्यम से प्रभु के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, तभी हम उनको अंदर बाहर हर रूप में देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थः
मम आत्मा भूतभावनः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। आई एम द रीजन ऑफ दिस क्रिएशन। सो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी भूतानी, मत स्थानी मुझ में स्थित भूतानी, सारी सृष्टि मत स्थानी भूतानी। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, ऐसा वो बताते हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार गीता का 9वें अध्याय का 5वां श्लोक समाप्त होता है। फिर आगे का श्लोक और उसका अर्थ और उसका भावार्थ अगले वीडियो में समझेंगे। हरि ओम।